दोस्तों, वास्तुशास्त्र में मोर पंख का बहुत अधिक महत्व है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख का घर में होना बहुत शुभ होता है। यह जिस स्थान पर होता है वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। शास्त्रों में मोर पंख को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह अत्यंत चमत्कारिक होने के साथ ही घर के वास्तु दोष को भी कम करने में सहायक होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र में मोर पंख को घर में रखने के नियम बताए गए हैं। मोर पंख घर में रखते समय इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। वास्तुशास्त्र में मोर पंख को रखने की सही दिशा और स्थान के बारे में बताया गया है। अगर आप अपने घर में मोर पंख को उसके निश्चित स्थान और दिशा में रखते हैं तो यह घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। मोर पंख घर में रखने के बहुत से फायदे हैं, लेकिन धन संपत्ति व्यक्ति के आकर्षण के लिए इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अगर आपके घर में पैसे की तंगी है, धन का खर्च अधिक हो रहा है, घर में पैसे नहीं आते हैं, तो आप अपने घर पर मोर पंख जरूर लेकर आए और उसे सही दिशा में स्थापित करें। यह निश्चित ही आपके धन में वृद्धि करेगा। वास्तुशास्त्र में घर में कितने मोर पंख रखने चाहिए, इसका रहस्य भी बताया गया है। आइए तो जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, देव टीवी चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे मोर पंख के धार्मिक महत्व के बारे में। हमारे प्राचीन शास्त्रों में मोर पंख को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? दोस्तों, हमारे प्राचीन पुराणों में मोर पंख को एक चमत्कारिक यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है। तंत्र साधनाओं में इसका प्रयोग करने सम्मोहन, शत्रुनाश तथा बुरी शक्तियों को नष्ट किया जाता था। इसके अलावा ज्योतिष विद्या में भी मोर पंख का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मोर पंख से जुड़े उपाय भी बताए गए हैं। आयुर्वेद आदि ग्रंथों में विविध व्याधि तथा रोगों को नष्ट करने भी मोर पंख का सहायक होता है। मोर पंख घर में बुरी शक्तियों को दूर तो करता ही है, साथ में सर्प आदि विषैले जानवर मोर पंख के भय से घर में प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए वन में निवास करने वाले लोग इसे अपने घर के पास रखते थे। मोर से जुड़ी पुराणों में कई कथाओं लिखी हुई है। पक्षी शास्त्र में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन युग में संध्या नामक एक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करके संध्या नामक असुर देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा। उसने ब्रह्मदेव और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था और बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया था। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन उस असुरों को पराजित करने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहायता ली। सभी देवता और 9 ग्रहों मोर के पंखों में विराजित हो गए, जिससे मोर अधिक शक्तिशाली बन गया और विशालकाय रूप धारण कर लिया। उस मोर ने संध्या असुर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संध्या असुर का वध हो गया और देवताओं को उनका आधिपत्य फिर से प्राप्त हुआ। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे भी पूजनीय होने का वरदान दे दिया। तभी से मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पर मोर पंख होता है वहां पर 9 ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, केवल ऋषि मुनि और देवता ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की श्रेष्ठता का वर्णन किया है और उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करके मोर के श्रेष्ठ होने का प्रमाण भी दिया है। मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण कहीं पर भी नहीं जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मोर शांति और प्रेम का प्रतीक है। मोर सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। मोर का पंख मनुष्य की हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से रक्षा करता है। दोस्तों, मोर को विविध देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में पुराणों में दिखाया गया है। महालक्ष्मी, देवी सरस्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय जी ऐसे अनेक देवी देवताओं का संबंध मोर से जोड़कर दिखाया जाता है। महालक्ष्मी धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी है। महालक्ष्मी को मोर पंख अत्यंत प्रिय है। महालक्ष्मी के पास मोर पंख रखने से माता प्रसन्न होती है। माता सरस्वती का वाहन मोर है, इसलिए विद्यार्थियों को अपने पास मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। यदि आप घर में बांसुरी में मोर पंख लगाकर अपने घर में रखते हैं तो इससे परिवार में सुख शांति का वातावरण निर्माण होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीजें होती है। इन वस्तुओं के बिना हमारा घर नहीं चल पाता है। इन वस्तुओं को हम घर में से नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन वो नकारात्मक ऊर्जा को अवश्य बाहर निकाल सकते हैं। आप मोर पंख ले और उसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास हवा में जोर जोर से हिलाए। इससे आपके घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाएगी। अगर आप रोज सुबह ऐसा करते हैं तो आपके घर के अंदर की संपूर्ण नकारात्मक
ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। आज हम बताएंगे कि घर की किन जगहों पर मोर पंख को रखना चाहिए। पहला, मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखें और प्रतिमा की दोनों ओर मोर पंख अवश्य रखें। यदि आपका मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के नियमों से विरुद्ध है तो आप मुख्य द्वार पर त्रिमोर पंख अवश्य रखें। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। दूसरे उपाय में मोर पंख ले, उस पर गंगा जल का छिड़काव करें, फिर उसे ऐसे स्थान पर रख दे जहाँ पर यह किसी को दिखाई न दे। इससे ग्रह शांत होने में मदद मिलती है। तीसरे उपाय में अगर घर के किसी सदस्य या बालक को बुरी नज़र लगी है या उस पर किसी की बुरी नज़र का प्रभाव पड़ा है तो सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोर पंख रखें और दूसरे दिन किसी बहते जल में अथवा कुएं में डाल दे। इससे बुरी नज़र उतर जाएगी। चौथे उपाय में अगर कोई शत्रु जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है और बार बार आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर मोर पंख पर लगाए और सुबह के समय में इसे बहते हुए जल प्रवाह करे अथवा कुएं में डाल दे। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। पांचवें उपाय में घर में धन की कमी है, अचानक धन खर्च हो जाता है तो घर में तिजोरी अवश्य बनाए। तिजोरी रखते समय ध्यान रहे कि तिजोरी को पश्चिम की दीवार पर सटा कर रखे और उसका मुंह पूर्व की दिशा की ओर हो। इससे देवराज की कृपा प्राप्त होती है। और साथ ही महालक्ष्मी की पूजा में मोर पंख रखकर उसे तिजोरी में रखे। इससे घर में सुख समृद्धि के साथ घर में धन की कमी नहीं रहेगी। मोर पंख का ये उपाय आपको और आपके घर के सदस्य के जीवन में सुख और समृद्धि जरूर लेकर आएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।